बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली की खराब हुई हवा को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हवा में मामूली सुधार संभव है और थोड़ी तेज गति से हवा भी चल सकती है और दिल्ली में हल्की बारिश की भी संभावना है। ऐसे में दिल्ली की हवा में मामूली सुधार हो सकता है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है क्योंकि थोड़ी तेज हवा और साथ ही हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। ऐसे में अगर हल्की फुल्की बारिश होती है तो एक बार फिर दिल्ली की हवा में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल सकता है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों की बात करें तो आज सुबह का जो AQI है वो 350 के पार दर्ज किया गया है। बेहद खराब की श्रेणी में ये AQI लगातार दर्ज किया जा रहा है। सांस लेने में लोगों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। पिछले 2-3 दिनों में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी जो है हुई थी, लेकिन आज से अगर हम देखें तो उसमें फिर जो सीवियर कैटेगरी से अभी हम उससे बाहर आ गए हैं और ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि आज से थोड़ी हवा की गति बढ़ेगी। कुछ प्रेडिक्शन ये भी हैं कि हल्की बारिश की भी संभावना है। तो मुझे लगता है कि आज से जो प्रदूषण में सुधार की स्थिति देखी जा रही है वो आगे और बढ़ेगी और आगामी 1-2 दिनों में प्रदूषण के स्तर में और सुधार देखा जाएगा। तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में बादल छाए रहेंगे जबकि कल दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। तो आज दिल्ली में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है और सुबह से ही वो तस्वीरें दिल्ली के सामने भी आई हैं। तो वहीं कल बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर कल हल्की बारिश होती है तो निश्चित ही प्रदूषण पर थोड़ी कमी जरूर देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने भी ये संभावनाएं व्यक्त की हैं। तो हालांकि बारिश के आसार के बीच दिल्ली एनसीआर में अभी भी जो हवा का स्तर है बेहद खराब बना हुआ है। आइए दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग इलाकों के AQI पर अब हम एक नजर डाल लेते हैं। आनंद विहार की AQI की बात करें 427 दर्ज किया गया। बवाना का AQI 428। तो वहीं द्वारका और आसपास का इलाका 387 यहां पर AQI दर्ज किया गया है। पूसा का AQI 381, लोधी रोड का AQI 305, IGI एयरपोर्ट का 363 AQI दर्ज किया गया है। और अब हम अगर नोएडा की बात करें तो 346 यहां का AQI दर्ज किया गया है। RK पुरम का 398 और दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाके हैं जहां पर AQI का जो स्तर है बेहद खराब की श्रेणी में लगातार दर्ज किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा का 324 AQI रहा है। गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो 344 ये AQI रहा है जो कि अपने सबसे खराब के स्तर पर इस वक्त दर्ज किया जा रहा है। फरीदाबाद का AQI 382 तो वहीं गुरुग्राम का AQI 301, यानी कि सारे इलाकों का जो AQI है वो 300, 350, कम से कम 400 के पार भी हमको जाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो दिल्ली में आज भी प्रदूषण गंभीर की श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों का AQI 400 के पार पहुंच चुका है। देखिए अलग अलग इलाकों पर हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं और हर इलाके से उन्होंने रिपोर्ट भेजी है। आपको दिखाते हैं दिल्ली के प्रदूषण पर संवाददाता अनुष्का गर्ग की एक खास रिपोर्ट। देखिए राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में लगातार प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। नवंबर में लगातार 9 दिनों तक AQI का जो स्तर है वो गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया था। अगर हम आज की बात करते हैं तो दिल्ली में जो आज का AQI है वो 385 के आसपास दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है। एक बार आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे दिल्ली के कर्तव्य पथ से, जहाँ आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से चारों तरफ धुंध की एक मोटी चादर छाई हुई नजर आ रही है। जितने भी मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो भी गाड़ियां आ जा रही है सबके हेडलाइट्स और टेल लाइट्स जो है वो ऑन नजर आ रहे हैं। हालांकि कल के मुकाबले हम देख रहे हैं कि आज अंकों में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है, लेकिन अभी भी प्रदूषण का जो स्तर है वो चिंताजनक श्रेणी में बना हुआ है। लगातार इस श्रेणी का अगर प्रदूषण में अगर लोग सांस लेते हैं तो उनके लिए स्वास्थ्य संबंधित गंभीर समस्याएं जो है वो कहीं ना कहीं पैदा हो जाती हैं। आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया है कि कल हल्की बारिश होने की जो संभावना है वो जताई गई है और साथ ही साथ प्रदूषण के स्तर में कहीं ना कहीं गिरावट को लेकर के भी मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान है वो जताई है। लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर जरूर है, लेकिन जिस तरीके से लगातार तापमान में गिरावट हो रही है ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कल भी दिल्ली में 3 से 4 डिग्री तक तापमान जो है वो गिर सकता है। लोगों के लिए यही सुझाव है कि घर से बाहर निकले तो इस ठंड का ध्यान जरूर रखें, गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकले और घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली।
तो कल यानी 25 नवंबर से ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खराब है। 25 नवंबर के बाद से लेकर आने वाले 28 नवंबर तक इसी तरह प्रदूषण का स्तर खराब रहने वाला है। जी हां, आईआईटीएम पुणे की रिपोर्ट के अनुसार 25 नवंबर को दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में थी। यही हाल आज यानी कि 26 नवंबर को भी रहेगा और वैसी स्थितियां नजर भी आ रही है। तो वहीं 27 नवंबर को प्रदूषण गंभीर की श्रेणी में पहुंच गया है, यानी कि बेहद गंभीर यह आंकड़ा। और वहीं 28 नवंबर का स्तर भी हवा का बेहद खराब ही रहने वाला है। तो दिल्ली की खराब हवा में सांस लेने वाले लोगों का इस प्रदूषण के बारे में क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। सुनिए। हमें जनता को एडवाइस करना पड़ेगा कि आप मास्क पहन के घूमिए, स्पेशली जो सेंसिटिव हैं। हम जैसे सुबह साइकिलिंग के लिए आते हैं तो हाँ, पहले के कंपैरेटिवली हमें फ़र्क दिख रहा है कि अब सांस लेने में थोड़ा है आराम है, लेकिन मास्क पहनना एडवाइस करना पड़ेगा और सरकार को जल्द से जल्द इस पर काम करना पड़ेगा। अगर मौसम आप देखें पहले के मुकाबले जैसे धुंध अब नज़र आती है तो अब एक्चुअली हमें पता नहीं चलता है कि धुंध है या पॉल्यूशन है, लेकिन वो चीज़ें अब महसूस होती हैं हमारे आँखों में, गलों में। जिस तरीके से हम बाहर निकलते हैं, सुबह हो दोपहर हो, इवन आप घर में भी बैठे हैं तो आपको आँखों में जलन फील होती है। वो चीज़ें पहले नहीं महसूस होता था। पहले हम किताबों में पढ़ते थे कि पॉल्यूशन होता है, लेकिन अब एक्चुअली उसका प्रैक्टिकल हमें नज़र आता है कि हमने क्या किया है अपने आसपास की चीज़ों के साथ। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज पूरा देश 26/11 हमले की 15वीं बरसी मना रहा है। 15 साल पहले मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था उसका दर्द आज भी हमारे मन में है। आज मुंबई में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में शहीदों की समाधि स्थल पर आज विशेष कार्यक्रम भी रखा गया है। तो 26/11 हमले की आज बरसी है, 15वीं बरसी। शहीदों को आज याद किया गया और श्रद्धांजलि भी दी गई। 15 साल पहले भीषण हमला हुआ था जब पूरी मुंबई दहल उठी थी। शहीदों को श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम है वो आज मुंबई में रखा गया है। तब की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। Z News.